हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस कुछ वीडियो में हम रोटेशनल मोशन से संबंधित बातें कर रहे हैं और इस रोटेशनल मोशन का यह अंतिम और लास्ट वीडियो है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग इन inclined प्लेन यानी नत्तल में प्योर रोलिंग, नत्तल में घूर्णन, और वो भी कौन सा? प्योर घूर्णन। तो इसमें दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा, जो इंक्लाइन है यानी नत्तल है, इसके लिए हम यहाँ इस तरह से हमने एक फिसल पट्टी टाइप थीटा डिग्री एंगल पे ली है। यहाँ हमने डिस्क, स्फीयर, जो भी आपको अच्छा लगे, रिंग, वो रख देते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ जो ये जो भी कोई बॉडी है, डिस्क है, ठीक है दोस्तों, या रिंग है, स्फीयर है, ये यहाँ स्लिपिंग करता है, ये यहाँ रोलिंग करता है, यानी ट्रांजिशनल करे या फिर क्या करे, रोलिंग करे। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि एनी कोई फोर्स इस पर अभी फ़िलहाल नहीं है। तो नीचे की तरफ हम जानते हैं इस पर mg लगा हुआ है और यूँ इस तरह से ये एंगल थीटा हो जाता है। ये mg cos थीटा है, ये आप भली भांति जानते हैं। सेंटर ऑफ मास इसका m मास है, तो ये हो जाएगा दोस्तों mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इसकी जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर आपके क्या लगता है दोस्तों? नॉर्मल लगता है। ठीक है। तो यहाँ किसी भी प्रकार का अदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे नॉर्मल है वो भी सेंटर ऑफ मास से है, mg sin थीटा है वो भी आपके सेंटर ऑफ मास से है। तो जो रोलिंग वाली प्रोसेस है वो यहाँ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो टॉर्क है वो टॉर्क क्या है? ज़ीरो है। यहाँ केवल और केवल क्या होगी दोस्तों? स्लिपिंग होती है, या इसे हम स्लाइडिंग भी कह देते हैं। क्या कह देंगे दोस्तों? स्लाइडिंग। ठीक है। फिसलन, इसे हम क्या कह देंगे? स्लाइडिंग या फिसलन कहते हैं। तो द बॉडी कैन ओनली
body can only undergo ट्रांजिशनल मोशन, केवल और केवल ट्रांजिशनल मोशन होगा, और इसमें जो एक्सीलरेशन होगा दोस्तों वो होगा जी साइन थीटा, जो कि होगा स्लाइडिंग, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, स्लाइडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टॉर्क जो है वो 0 है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस तरह की प्रोसेस में इंक्लाइन कब होगी, एक इम्पोर्टेंट लाइन, इंक्लाइन कैन प्रोवाइड सफिशिएंट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के इसमें इंक्लाइन यानी नत्तल नहीं होता है। इंक्लाइन तभी होगा जब आपके फ्रिक्शन होगा, जब क्या होगा दोस्तों, फ्रिक्शन होगा। तो इसको अब हम फिर से समझ लेते हैं। वीडियो को दोस्तों अच्छे से और बार बार देखिए और समझिए। अब यहाँ जो ये रिंग है, डिस्क है, रेडियस ऑफ आर आपको क्लियर है, ये हो जाएगा mg साइन थीटा, नॉर्मल इसके ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको किधर ले जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन इसको पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। एडजस्टेबल होता है फ्रिक्शन, यू नो वेरी वेल, और इस फ्रिक्शन की वजह से यह अल्फ़ा रोटेट करता है। तो ये जो फ्रिक्शन है और ये आपके रेडियस आर है, तो इसमें टॉर्क हो जाएगा, और टॉर्क आप जानते हो, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू या टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों mg साइन थीटा और माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम ए, यानी ये जो एम मास है ये ए एक्सिलरेटेड हो जाता है। क्लियर, ये हो जाता है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, इसमें F और जो ये टाउ है, टाउ क्या है दोस्तों, एफ आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से F की हम वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगी mg साइन थीटा माइनस F, तो यहाँ रह जाएगा आई अल्फ़ा अपॉन आर इक्वल्स टू एम ए, आई अल्फ़ा और ये एम ए आ जाएगा। क्लियर। अब अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। तो यहाँ से दोस्तों अल्फ़ा की वैल्यू हम रख देंगे ए अपॉन आर, और फिर यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाता है। इस प्रॉब्लम से हम सॉल्व करने पर यहाँ हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। एक्सीलरेशन क्या आया दोस्तों, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, ठीक है, आई इंटू एम आर स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी।
अब ये वाली जो प्रोसेस है एक्सीलरेशन की, ये यहाँ प्योर रोलिंग की ही है, क्योंकि जब ये आपके जो बॉडी है, रिंग है, इसमें एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, और ये जब यहाँ यूँ रोटेट हो रहा है तो आर अल्फ़ा इसके पीछे की तरफ हो जाएगा। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये आपके AP है, ये रेस्ट पे है। AP क्या है दोस्तों? रेस्ट पे है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, उसके लिए हम वेलोसिटी ले लेते हैं। तो वेलोसिटी होती है v² u² + 2as। ठीक है, तो v² की वैल्यू हमें मेज़र करनी है, u 0 हो गया, 2a आप जानते हो दोस्तों, g sin θ/1 + I/mr², और इनटू क्या है? s के लिए आप यूँ ट्रायंगल देख रहे हो, ये वाला एंगल थीटा है, ये s है, और ये हाइट क्या है? h। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप साइन थीटा ही ले लेते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी यहाँ s है तो ये साइन थीटा हो गया h/s, तो s = हो जाएगा h/साइन थीटा। ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, v = √2gh1 + I/mr², 2gh1 + I/mr²। ठीक है, ये आपके आ जाता है। तो इस तरह से यह यहाँ चीज़ क्लियर हो रही है कि प्योर रोलिंग में जो यह पॉइंट है, फिर से मैं यहाँ वेलोसिटी के लिए क्लियर कर लेता हूँ। जब ये आगे की तरफ v है और ये ओमेगा एक्सीलरेटेड है, तो r ओमेगा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपके दोस्तों यह हो जाएगा तो ये वाला जो पॉइंट है P पॉइंट, तो V पॉइंट P है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0, तथा यहाँ जो फ्रिक्शन है, वो जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन दोस्तों कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों है? क्योंकि नो रिलेटिव मोशन, किसी प्रकार का कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इसमें यहाँ इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। और अब हम फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक? तो फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। और इस फ्रिक्शन स्टैटिक के लिए पीछे जो फॉर्मूला आपने लिख रखा है mg sin थीटा माइनस m = ma, ठीक है, माइनस f = तो f फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? mg sin थीटा माइनस ma। ठीक है, a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, और रखने पर जो f की वैल्यू आएगी, जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, वो आएगी दोस्तों mg sin थीटा I/mr² + I। ठीक है, I/mr² × I ये आ जाएगी, यानी I/ में भी है, और I जो है वो ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही है,
मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, ये आप यहाँ ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको यहाँ फोर्स की वैल्यू बता दी है, F इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आई अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू आई, और वेलोसिटी है √2gh आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और साथ ही साथ आपके एक्सीलरेशन है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो हम यह लिखें कि F इक्वल्स टू म्यू एन, और n क्या है दोस्तों, म्यू एम जी कोस थीटा। यह रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, यह रॉन्ग, क्योंकि F जो है वो क्या है दोस्तों, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है। तो जो F फ्रिक्शन है जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड जो है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा ही कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है, और साथ ही साथ ये स्टैटिक है। तो F स्टैटिक है, ठीक है, खुद एडजस्ट होने वाला है, स्वयं अभियोज्य है, और जो आवश्यक है वो सीमांत जो घर्षण बल है उससे हमेशा ही कम होना चाहिए। सीमांत ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर उससे ज़्यादा होगा तो वह क्या होगा दोस्तों, फिर तो चल पड़ेगी, फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं होगा, फिर तो काइनेटिक हो जाएगी, वो सारी की सारी रोलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें ये आप ध्यान रखें। F इक्वल्स टू म्यू एन नहीं है, F रिक्वायर्ड इज लेस देन F लिमिट है, यानी म्यू एम जी कोस थीटा है। तो इसको हम थोड़ा सा और आगे समझें कि अभी आपने क्या लिखा है कि F रिक्वायर्ड इज लेस देन एन इक्वल टू F लिमिटिंग। तो ये F रिक्वायर्ड कितना है, mg साइन थीटा आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर इज लेस देन एन इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। तो mg से mg कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कोस टेन थीटा हो जाता है। क्यों, तो ये इधर टेन थीटा आ गया, और टेन थीटा आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, और इज लेस देन एन इक्वल टू म्यू, इज लेस देन एन इक्वल टू म्यू। या इसको हम दूसरे शब्दों में लें तो म्यू का मान जो घर्षण गुणांक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसका मान हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और टेन थीटा एम आर स्क्वायर अपॉन आई से, ये कंडीशन आपके यहाँ आ जाती है। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है कि यह जो भी प्रोसेस है, यह एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है या नहीं, तो यह बिल्कुल फॉलो करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, उसको हम समझते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो इसलिए करता है क्योंकि वर्क डन जो है वो बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा दोस्तों, ज़ीरो होता है।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो क्या है, रेस्ट पे। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी जो बात समझने वाली है वो दोस्तों यह है कि हम वर्क डन जो बाय फ्रिक्शन बोल रहे हैं वो एक तो ट्रांजिशनल है और एक रोटेशनल है। 2 प्रकार की ले रहे हैं, ट्रांजिशनल और रोटेशनल। यदि वो 0 के बराबर है तो ट्रांजिशनल में आप क्या देखोगे दोस्तों, यानी ट्रांजिशनल में क्या हो रहा है, मैं यहाँ नीचे समझाता हूँ, इसको मिटा दूँ। ट्रांजिशनल में देखिए दोस्तों कि जैसे इस तरह से है, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वर्क डन तो क्या हो गया, नेगेटिव। इसी प्रकार जब इसमें ये तो हो गया इधर और ये रेडियस है, टॉर्क इसमें इस तरफ होगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? जिसके कारण जो वर्क डन ट्रांजिशनल का रोटेशनल का है, वो ट्रांजिशनल इक्वल्स टू रोटेशनल, दोनों वैल्यू सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इनकी वैल्यू सेम होने के कारण और अपोजिट होने के कारण क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो ये दोस्तों इस तरह से अपने 3 फॉर्मूले आए हैं और इन तीनों के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, ए जी साइन थीटा वी अंडर टू जी एस और एफ इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा इंटू आई और अपॉन में ये है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है जे एडवांस 2012 में आया हुआ है। ये मान लीजिए आपके सिलेंडर हैं 2, मास एक में आउटर साइड है, मास किधर है, आउटर, क्या है, मास। इसमें मास कहाँ है, यहाँ एक्सेस में। इसमें मास कहाँ है दोस्तों, एक्सेस में। ठीक है, अब इसमें कह क्या रहा है, फर्स्ट जो कह रहा है कि ये मान लीजिए पी सिलेंडर है और क्यू सिलेंडर है, दोनों को साथ साथ गिरा रहे हैं। ये P है ये Q है, तो दोनों साथ साथ गिराते हैं और धरती पर साथ साथ पहुंचते हैं। ठीक है, यानी सेम टाइम रीच ऑन ग्राउंड। तो एक बात बताएं, सेम टाइम रीच ऑन ग्राउंड, ये सेम टाइम पर पहुंचेंगे क्या ये? इसके लिए एक्सीलरेशन देखिए, एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पर। इसका जो आई है वो और कुछ होगा और इसका आई और कुछ होगा, क्योंकि यहाँ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ मास अंदर की तरफ एक्सेस पर है। तो इसलिए ये फर्स्ट जो भी दे रखा है ऑप्शन वो सही नहीं है। P हैज़ लार्जर देन लीनियर एक्सीलरेशन, P हैज़ लार्जर, यानी P की जो वैल्यू है वो लीनियर एक्सीलरेशन इसकी ज़्यादा है। तो P की दोस्तों ज़्यादा होगी क्या, ये भी हम देखते हैं। यहाँ देखिए एक्सीलरेशन I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, A की वैल्यू उसकी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो स्वाभाविक है जो P है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, यानी आई पी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और आई क्यू की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो ये कह रहा है कि ए जो पी है वो लार्जर है एक्सीलरेशन क्यू से, यह भी लॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। फिर नेक्स्ट है कि
Q रीचेज ग्राउंड विद मोर एंगुलर स्पीड, यानी जो Q जो है वो रीच ग्राउंड विद मोर एंगुलर स्पीड, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। ओमेगा Q इज़ ग्रेटर देन ओमेगा P। क्या ऐसा है? वो भी यहाँ देखिए कि I की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी, और तो बाकी है नहीं, हाइट सब सेम है, तो I की वैल्यू ज़्यादा होगी तो V की वैल्यू क्या होगी? कम होती है। V की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? कम होगी। तो ये कह रहा है कि ओमेगा Q की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ जब I की वैल्यू कम है, I की वैल्यू कम है तो V की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो स्वाभाविक है ये वाली जो Q की वैल्यू कम है तो ओमेगा की ज़्यादा होगी, P की कम होगी। तो ये C वाला पॉइंट एकदम सही है। D वाला पॉइंट क्या है दोस्तों? वो मैं यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा मिटा देता हूँ। नेक्स्ट जो D वाला पॉइंट है वो यह बोल रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी P इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी Q। क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। तो ये बात भी यहाँ गलत आ जाती है, तो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की हम यहाँ बात कर रहे हैं उसमें एक रोलिंग की प्रोसेस है। ये भी JEE 2007 में आया हुआ है, ज़्यादा कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ है, यहाँ से रोल करता करता ऊपर पहुँच गया, ठीक है, और लाइक दिस, और ओमेगा भी है, V भी है, प्योर रोलिंग है, ठीक है। और ये जो हाइट है ये है दोस्तों 3v²/4g। तो यहाँ आप देख रहे हो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग जाएगा। आपसे पूछा है कि यह है क्या है, डिस्क है, रिंग है, क्या है? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, यह है डिस्क है। बताइए कैसे होगा? इसके लिए शुरू में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12 mv² और 12 I ω² हो जाएगा, और mgh की वैल्यू ये है ही 3v²/4g। यानी स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और आपका इसमें आंसर आ जाएगा। लास्ट हम दोस्तों क्वेश्चन और करते हैं, इसको हम और समझते हैं, और ये आंसर आपको मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि भली भांति याद हो गए होंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये भी JEE में आया हुआ है 2006 में। यहाँ से हम एक कोई भी बॉल है उसको पास करवा रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि जो फ्रिक्शन है वो F = होता है μmg cos थीटा के। होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि आपने क्लियर किया था फ्रिक्शन इज़ लेस देन एन इक्वल टू हुआ था μmg, क्योंकि ये लिमिटिंग है और यहाँ आपको रिक्वायर्ड लेना है, जो कि ये वाली वैल्यू होगी mg sin थीटा I + mr²। सेकंड जो है वो ये दे रखा है दोस्तों कि फ्रिक्शन जो है वो डिसिपेटिव फोर्स है। तो आप बताएं डिसिपेटिव का मतलब होता है क्षरण, कि समय के साथ ये क्या कर रही है, जो भी वर्क डन है, एनर्जी है, उसको कम कर रही है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था कि यह
एनर्जी कंजर्वेशन यानी इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी कंजर्वेशन को यह फॉलो करती है। तो यह बात भी यहाँ गलत है कि ये डिसिपेटिव फोर्स है, ठीक है। तो डिसिपेटिव फोर्स भी हम यहाँ नहीं कह सकते। अगर यह बोलता है ये डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो यह बात सही होती। यहाँ ये कह रहा है डिसिपेटिव फोर्स है, नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रही है। सी वाला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एफ के साथ ओमेगा इंक्रीज होता है और जो वी है वो डिक्रीज हो रहा है। एफ के साथ ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर आपने यह देखा था कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही जो इसमें क्या आता है दोस्तों, रोटेशनल आती है, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। यदि ये फ्रिक्शनल नहीं होता फ्रिक्शन फोर्स तो इसमें केवल और केवल ट्रांजिशनल यदि ये नहीं होता, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देयर ओनली ट्रांसलेशन मोशन, नो रोलिंग मोशन, ठीक है। तो इसीलिए इसके कारण ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है और जब यह प्रोसेस शुरू करेगा तो स्वाभाविक है v की जो वैल्यू है वो घटती है, क्योंकि f अपोजिट है v के, f अपोजिट है v के, ठीक है। या i की वैल्यू ज़्यादा होगी तो v की वैल्यू कम होती है। और लास्ट जो है वो ये है कि मैं अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। ये यूं नीचे की तरफ मूव हो रहा है कोई भी पार्टिकल। डी जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि थीटा डिक्रीज है, देन एफ भी डिक्रीज होगा। क्या यह बात सही है? एफ इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों? एफ इक्वल्स टू होता है, पीछे आपको लिखवाया था, आई थिंक याद होगा, एम जी साइन थीटा आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। बार बार आपको बताया था, लास्ट वाले में ये लिख रखा है एम जी साइन थीटा आई अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर, एम जी साइन थीटा आई अपॉन। तो यहाँ थीटा यदि कम होगा तो इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एफ की वैल्यू भी कम होती है। तो यह कतई ज़रूरी नहीं है कि एक ऑप्शन यदि सही आ गया तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं आए। तो ए बी सी और डी, इसमें ए और बी तो रॉन्ग था, लेकिन सी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो कहने का अर्थ ये है, कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको जो रोटेशनल मोशन है, जो रोटेशनल मोशन है वो क्लियर हो गया होगा। किसके द्वारा? नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप के द्वारा, KFLG ग्रुप के द्वारा। यह जो चैनल है एक आप सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें। हर दिन का एक वीडियो डालने का प्रयास रहता है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों शेयर भी करें। और यदि आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह से स्वस्थ रहें
और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए नाइस डे।